क्लास 10th के आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या संबंधित 2.1 और इसका बेसिक हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया ही था, जिसे आप कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले यूनिट नंबर 1 वैदिक गणित और यूनिट नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी वीडियो अपलोडेड हैं। उसको आप आई बटन पे जाके क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और 2.2 जिसमें हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, किस तरह से उसको फाइंड किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके लिए हम एक तरीका देखते हैं 100 तक काउंटिंग। आपको पता ही है और मैथमेटिक्स में सबसे शुरुआत में आपने इस चीज़ को ही सीखा है। इससे जुड़ी हुई काफ़ी यादें होंगी कि 1 से लेकर 100 तक गिनती हमने ज़िंदगी में कितनी बार लिखी और कितना हमें इंटरेस्ट आता था इसको लिखने में, बहुत पुरानी यादें। तो देखते हैं इसी बेस को आगे बढ़ाते हुए हम अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इन सब में सबसे पहले नंबर पे है 1। किंग कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं। ये 1 एक स्पेशल नंबर होगा जिसको आपको एक स्पेशल ताज पहना के अलग रख देंगे। ये अभाज्य और भाज्य यानी कि संयुक्त संख्या से परे होगा, अलग नंबर होगा। इसके बाद नंबर 2 से देखते हैं, जो 1 है ना भाज्य होगा ना अभाज्य होगा, ये अलग टाइप का नंबर है। उसके बाद वाला नंबर देखिए 2, जिस पर सर्किल यानी गोला बना देना है और उन सब नंबर को काट देना है जो 2 से विभाजित होते हैं, जिनमें 2 का भाग जाता है। सारे नंबर पूरे 100 तक सभी नंबर कट जाएंगे जिसमें 2 का भाग जाता है। इस तरह से बहुत ही सरल तरीका है अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। यह आप लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करें अभाज्य संख्या ज्ञात करने का। सारे नंबर मैं अभी कट कर रहा हूँ आपके सामने जिसमें 2 का भाग जाता है, इस तरह से आधे नंबर हो जाएंगे। अब हमारे पास 50 नंबर तो हम कट कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट, 2 के अलावा। एक अलग हो गया। अब 2 के बाद जिंदा कौन है, यानी कि जिसको हमने काटा नहीं, वो अंक कौन सा है, जिसको क्रॉस नहीं किया। 3 है, उस पर सर्किल बनाइए और जो 3 की टेबल मानने वाले नंबरों को कट कर देंगे। 3 के पहाड़े में देखो 6 कट हो चुका है, 9 हो जाएगा। 12 के बाद 15 हो जाएगा। 18 के बाद 21, 21, 24 के बाद 27, यानी जिसमें 3 का भाग जाता है, जो 3 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर भी कट जाएंगे। वो आप देखते रहिए और किस तरह से कट हो जाएंगे। ये सारे के सारे नंबर जिसमें 3 का भाग जाता है उसे कट कर देना है, इस तरह से। ये सारे नंबर हैं जिसमें 3 का भाग जाता है और ये नंबर कट हो जाते हैं। उसके बाद 4 वैसे कट चुका है। अगला नंबर है हमारे पास 5। 5 का भाग इन सभी नंबर में जाता है जो इस तरह से होंगे, जिसके एकाएक अंक 5 होता है, और इनमें भी ये ऑलरेडी कट चुके हैं 2 से। अगला नंबर है हमारे पास 7। 7 का देखिए डबल 14, 21 कट चुका है, 28, 35, फिर 42, 42 और 49 इसमें भी जाता है। 56 कट चुका है, 63, 70, उसके बाद 77 इसमें भी 7 का भाग जाता है। 77 के बाद 84, उसके बाद होगा 91 और फिर 98। इसके बाद देखिए ये सारे नंबर कट चुके हैं। अगला नंबर हमारे पास है 11। 11 की टेबल वाले नंबर देखो 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 88 और 99 ये कट चुके हैं। इसका मतलब अब जो जिंदा रहेंगे उन सब पे सर्किल बना देना है, गोला बना देना है और नोट कर देना है वो नंबर कौन कौन से हैं। वो नंबर जो होंगे वो अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होंगे। तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं, वो आप नोट कर दें। टोटल 25 होने चाहिए। आप लिख के देखें वो 25 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस तरह से सारे के सारे नंबर जो हमने सर्किल में लिए हैं वो नंबर हम लिख लेते हैं एक एक करके। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर।
100 तक में है ये। होते क्या है अभाज्य संख्या, जिसमें खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, यानी कि इन संख्याओं में सिर्फ खुद का भाग जाएगा, ये अपने आप में डिवाइजिबल होगी और कोई भी नंबर का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो ऐसे करके देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं। 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, आप नोट करते रहिए। उसके बाद 11 है, फिर 13 है, 17 है, 19 है, 20 तक, 20 तक ये नंबर हो गए हमारे। 4 यहाँ पे और ये भी 4। 21 से 30 के बीच में देखिए 29 और 23 दो ही नंबर हैं, 23, 29। उसके बाद 31 है, 30 से 40 के बीच में 37 है, दो नंबर ही हैं यहाँ पे भी। इसके बाद भी दो नंबर हैं, 41 और 47। इसके बाद जो है 53 है, 59 है, यहाँ पे भी दो ही नंबर हैं, 53, 59। ऑलमोस्ट हर एक में अब दो दो नंबर ही होंगे। एक आध जो टर्म आएगा, जैसे यहाँ पे 3 नंबर होंगे, यहाँ पे 61 है, 67 है, उसके बाद 71 है, 73 है, 79 भी है, 83 है, 89 है और 97 है। इस तरह से नंबर टोटल देख लेते हैं कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर होते हैं यहाँ पे। एक नंबर जो मिसिंग है वो देख लेते हैं कौन सा था। टोटल 25 नंबर होते हैं। तो टैली करने से आप देख लीजिए 43 भी एक प्राइम नंबर है, जिस पे हमने सर्किल बनाया नहीं था। ये देखिए सर्किल 43 और 47, टोटल 1 to 125 प्राइम नंबर होते हैं। 25 जो है अभाज्य संख्या होती है। कंटिन्यू में देखिए 89 के बाद 97 के बीच में मैक्सिमम नंबर है जो किसी न किसी संख्या से डिवाइजिबल है। तो इस प्रकार हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक वर्ड आएगा अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सिर्फ इन्हीं नंबर का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। अगर 2 का नहीं जाता है तो 3 का ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर 5 का। इस तरह से इन्हीं नंबर का ही भाग देंगे। जो नंबर हमने काट लिए हैं इनका भाग हम कभी नहीं देंगे। और जो कटे हुए नंबर हैं इनको बोलते हैं संयुक्त संख्याएं, कॉम्पोजिट नंबर। क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर? ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा दूसरी भी किसी संख्या का भाग जाए। जैसे ये 4 है, 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। तो ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और ये एकमात्र, ये जो 2 है ये एकमात्र समअभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर। आपसे कभी पूछा जाए कि एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है, वो होगी 2। समअभाज्य संख्या नहीं, इवन प्राइम नंबर। जितने भी नंबर होते हैं इसमें ये 2 ही ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर जूनियर क्लासों में एक वर्ड आता है ट्विन प्राइम नंबर। ये भी थोड़ा जान लीजिए क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब आप जुड़वा समझ सकते हैं। जो जुड़वा होते हैं जिनके बीच में एक संख्या ही कटी हो, जैसे 11 और 13 के बीच में एक ही नंबर कटा हुआ, तो ये ट्विन प्राइम हो गया 11, 13। इन दोनों में एक ही नंबर बीच में कटा हुआ है, यानी ऐसी प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में एक ही संयुक्त संख्या हो। ओनली 1 नंबर जो होगा वो कॉम्पोजिट होगा, बाकी दोनों और, उन्हें हमें ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। हमारे एक और वर्ड काम आएगा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसके बारे में हम विस्तार से क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे।
लेकिन ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका HCF 1 हो। कोई भी संख्याएं जिनका HCF 1 हो वो सहअभाज्य कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती है, को प्राइम नंबर। और ये ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा जो है अभाज्य संख्या कह सकते हैं, जिसे हम, ये दोनों जुड़वा हैं। इसके बाद देखो ये इतना सारा गैप है, इसलिए ये जुड़वा नहीं कही जाएगी। तो यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जूनियर क्लासेस में आपने डिस्कस किया ही होगा, देखा ही होगा। और हमारे सिलेबस में रहेगा एक वर्ड, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 आए। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.2। इसके क्वेश्चन जिसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें हमें दिया हुए नंबर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, उनके फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या तरीका है, बहुत ही सरल तरीका। पीछे वाला अंक 8 है, 2 का भाग जाएगा यहाँ पे, 2 का डिवाइजिबल, फिर 2 का देंगे। अब देखिए ये अंक हो गया 7, इसमें 2 का नहीं जाता है, तो 3 का चेक करते हैं। तो 3 का चेक करने के लिए इन तीनों अंकों को जोड़ के देखते हैं। 1 + 1 + 1 + 7, टोटल कितना हो गया 9। 3 से डिवाइजिबल है तो इसके लिए 3 का इसमें डिवाइड जाएगा। कितनी बार जाता है वो डिवाइड दे के देख लेंगे। इसमें 3 का 13 और 13 का 1। तो इस प्रकार 468 468 आया है। 2 × 2 × 3 × 3 × 13, जिसे आप 2 यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2 × 13 इस रूप में लिख सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में जनरली इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इनकी जो घातों का योग है, पावर का जो टोटल है वो कितना है। तो देखिए यहाँ पे घातों का योग भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। घातों का योग, सम ऑफ पावर, घातों को क्या बोलते हैं, पावर। तो टोटल 2 + 2 + 1, टोटल कितने हो गए 5। सिर्फ घातें जोड़नी है, इस तरह से पूछा जा सकता है। हमें सिर्फ इस रूप में ही पूछा है। प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट के और भी नंबर दे रखे हैं, इन्हें आप अभाज्य गुणनखंड से इसी तरह से प्राप्त कीजिए। एक और नंबर डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा नंबर है 5th। अब इसमें देखिए पहले 2 का डिवाइड देते हैं, 2 का भाग देते हैं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का ही भाग देना है, प्राइम नंबर का ही भाग देना है। तो हम यहाँ पे भाग देते हैं, देखिए फिर पीछे वाला अंक क्या आ गया, देखिए 5 आ गया। अब इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम इसमें भाग देंगे 3 का। चेक कर लेते हैं कि जाता है या नहीं जाता। इसके लिए देखिए 13 और 3 16 नहीं जाएगा, इसलिए हम देंगे 5 का डिवाइड, 5 का भाग। तो यहाँ पे इसमें पूरा पूरा चला गया 2 बार, इसमें जाएगा नहीं। और आप इसमें देख लेंगे इस तरह से। फिर 2057, इसमें किस संख्या का भाग जाता है, इसका भी आप कंटिन्यू डिवाइड करके चेक करें कि 5 का, फिर 7 का चेक करेंगे, 7 का भी नहीं तो 11 का कितनी बार जाएगा 1 टाइम। फिर रिमाइंडर रह गया 95 में 8 टाइम और फिर 7 टाइम। इस नंबर में 11 का डिवाइड देते हैं। 11 के डिवाइड का तरीका बड़ा आसान है। ओड प्लेस वाले नंबर इवन प्लेस वाले नंबरों का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे, इस संख्या में 11 का भाग जाता है या नहीं जाता, इसका चेक करने का तरीका यह है, यहाँ समझा देते हैं आपको। इसमें इन अंकों को देखो, जो एक छोड़ के एक अंक, 2 और 5 7 हो गए, इनकी जोड़ देखते हैं, 0 और 7 भी 7 हो गए। अब इनका अंतर कहते हैं, इनका गैप कहेंगे, अंतर, डिफरेंस। अगर इनका अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो, जिसमें 11 का डिवाइड जाए, 11 का पहाड़ा, 11 के पहाड़े का कोई भी नंबर, तो ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए
इनका डिफरेंस 7 में से 7 जाएगा, 0 आ गया, तो 11 का भाग जाएगा। फिर इसमें भी देखते हैं 11 का जाता है या नहीं जाता है, यही तरीका चेक करने का। 187, इनको जोड़िए, 1 + 7 8 हो गया, और ये भी नंबर 8 हो गया। तो इनका गैप कितना हो गया देखिए, 0 का, तो ये डिवाइजेबल होगा। ये तरीका है चेक करने का। कितनी बार जाएगा डिवाइड, पूरे 17 बार, और 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से इस नंबर के प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 5 × 11, डबल बार है इसलिए 11 का स्क्वायर × 17। इन सब की पावर 1 1 होगी, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के क्वेश्चन आप बाकी वाले प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस सूत्र को वेरीफाई करना है, HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इस बार बोर्ड में जो 2020 का जो पेपर हुआ है, इसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आया था। बड़ा सिंपल प्रश्न था। तो हम ज्ञात कर लेते हैं पहले तो HCF, फिर LCM, उसके बाद इनका प्रोडक्ट। HCF के लिए तरीका देखिए, अलग अलग भी जब हमें पूछा जा सकता है तो इसका क्या तरीका रहता है। आप दोनों नंबरों को अलग अलग सॉल्व करें, और LCM में ये जनरली एक टर्म आपको ध्यान रखना है, साथ में सॉल्व करें। वैसे इसको साथ में सॉल्व करके भी HCF ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ये आसानी से कर सके इसलिए अलग अलग देखिए आप इसका। 2 का 48, 24, बहुत ही सरल अभाज्य गुणनखंड है ये, तो सिंपल तरीके से इसको कर पाएंगे। तो 96 के इक्वल में क्या आया, 2 2 2 2 2, 5 बार आ गए, × 3। फिर देखते हैं 404 में, यहाँ पे देखिए पीछे वाला अंक 4 है इसलिए 2 का भाग देंगे, फिर देंगे, और ये 101 एक प्राइम नंबर है। हमने 100 तक डिस्कस किया, लेकिन 101 भी अभाज्य संख्या है, इसका ध्यान रखें। तो 404 2 × 101। कॉमन क्या है देखिए दोनों में, ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है। तो इस तरह से इसका HCF क्या आएगा, HCF 2 × 2 4 आ गया। इन दोनों नंबरों का मसप, HCF यानी मसप कितना आ गया, 4। हम निकालते हैं लसप। लसप के लिए भी यही तरीका है, बस इसका साथ में होता रहेगा। अब यहाँ आने के बाद देखिए 101 का नहीं देंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। और जब तक जा रहा है डिवाइड देंगे 2 का, उसके बाद 2 का डिवाइड कंप्लीट हो गया, फिर 3 का देंगे, 3 में 101, और अब 101 का देंगे 11। तो इस तरह से LCM, यहाँ पे इसका LCM किस तरह से आएगा देखिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 × 101। तो इन सब की मल्टीप्लाई ऐसे ही आप देख ही चुके हैं, 96 के इक्वल था, इनटू एक्स्ट्रा में क्या करना है 101। तो इनको इनटू करवा के LCM प्राप्त कर लेंगे। HCF हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। फिर हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट गुणनफल देखते हैं। तो इनका इनटू तो बड़ा आसान है, 96 को 101 से, तो LCM हमें मिल गया, HCF हमें प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, इन्हें आप नोट कर दें, प्रैक्टिस करें। अब आगे का इसका जो पार्ट है, जो इसका फॉर्मूला वेरिफिकेशन, वो किस तरह से है देखिए इसमें साइड में। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन नोट ज़रूर कर लें। तो वेरिफिकेशन से पहले देखिए LCM × HCF, HCF × LCM। HCF कितना 4 और LCM हमने 9696। इनको प्रोडक्ट करना है एक तो, साथ ही साथ फर्स्ट नंबर
पहली संख्या इंटू सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या को भी इंटू करना है। तो वो दोनों संख्या क्या है, 96 को 404 से। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना प्राप्त होता है वो आप कैलकुलेट करके ज़रूर देखें। और कैलकुलेशन के बाद ये प्राप्त करेंगे आप 38,784। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखें, सेम आएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया कि दो संख्याओं का मसप और लसप का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला सिर्फ दो नंबरों के लिए अप्लाई है। दो से ज़्यादा नंबर आए तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये अप्लाई होगा। ये बात आप ज़रूर प्रैक्टिस रखें। बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। उस पेपर को ज़रूर देखें आप, उसके सॉल्यूशन को देखें जो हमने अपलोड कर ही रखा है आपके सामने पहले से ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन नंबर के एचसीएफ एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं, जिसमें हमें 3 नंबर दे रखे। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखें। हम सेपरेटली इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसके लिए बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन हम 5th क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड के 5th क्वेश्चन का 40, 36 और 126 इन तीनों नंबरों का हमें मसप और लसप दोनों ज्ञात करने। तो बात करते हैं अगर एचसीएफ की, मसप की, तो ये सेपरेट अलग अलग सॉल्व करना है इसको। ये ज़्यादातर आसान रहता है और इस तरह से फैक्टर करके इजीली प्राप्त कर लेते हैं। डिवाइड दिया और इस टाइप के फैक्टर को आपने बारंबार प्रैक्टिस किया ही होगा जूनियर सेक्शन में अपने। ये देखिए 2 का डिवाइड यहाँ पे जा रहा है, अब नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। इस तरह से 3 नंबर 40 जिसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 के रूप में फैक्टर किया हमने। 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 126 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे एचसीएफ यानी मसप, जिसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन क्या है, एक तो यहाँ पे देखिए 2 है, इसके अलावा देखिए 2 बाकी दोनों में, इन दोनों में है, यहाँ नहीं है। 3 तीनों में नहीं है। इस तरह से इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। इट मीन्स इसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा, 2 ही होगा। इसके बाद देखते हैं इसका एलसीएम, जिसको लसप कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके लिए तीनों नंबर जो दे रखे हैं इनको साथ में आपको फैक्टराइज करना है, साथ में इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 का भाग सब में जाता है, फिर 2 का भाग देंगे, जिनमें जाता है देना है, नहीं जाता है उस नंबर को सेम रखना है। जैसे 63 में नहीं जाता है उसको सेम लिख दिया। यहाँ पे देखिए जा रहा है डिवाइड, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। इस तरह से 2 का भाग तीनों नंबरों में जब तक गया तब तक दिया। अब इन तीनों में किसी में भी 2 का भाग नहीं जाता है, तो 2 के बाद 3 का चेक करते हैं, जो 5 में तो नहीं जाता है लेकिन 9 और 63 दोनों में जाता है। फिर देखिए, फिर 3 का भाग दिया, उसके बाद 5 का और लास्ट में 7 का। इस तरह से जो फैक्टर प्राप्त हुए इससे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इनको मल्टीप्लाई कराने से 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7 प्राप्त हो जाता है। और इनका गुणनखंड जो है, इसका गुणनफल प्रोडक्ट ज्ञात करें तो इनका
2520। ये LCM है। लसअप और इससे पहले मसअप हमने ज्ञात कर लिया था 2। बाकी जहाँ सारे के सारे प्रश्नों में इसी तरह से आपको सेपरेटली HCF फाइंड करना है और साथ में LCM फाइंड करना है, आंसर की जांच करनी है। प्रॉब्लम आए तो कोई ना कोई तरीके से आपको वापस देखना है कि कहाँ दिक्कत हो रही है, नहीं तो फिर आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं कि किस तरह से आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है। वैसे ये सिंपल टॉपिक है, आसानी से ये कवरेबल है, कवर किया जा सकता है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसके कंटिन्यू में। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गए। 4th नंबर क्वेश्चन अब वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि एक वर्ताकार मैदान है, उसको रमन के द्वारा कंप्लीट करने में, एक चक्कर को पूर्ण करने में 18 मिनट लगते हैं रमन को उस पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में, और अनुप्रिया को उसी राउंड को कंप्लीट करने में केवल 12 मिनट लगते हैं। दोनों साथ में दौड़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। अब जब 18 मिनट हो जाएंगे तब रमन का चक्कर कंप्लीट होगा, लेकिन उससे पहले 12 मिनट में अनुप्रिया का कंप्लीट हो गया, वो अगला चक्र आधा कर लेगी। इसका मतलब ये आगे रहेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वापस दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। उस टाइम अनुप्रिया भले ही नंबर ऑफ राउंड ज़्यादा कंप्लीट कर चुकी होंगी, लेकिन रमन जो भी राउंड कंप्लीट किया एक ही पॉइंट पे आने का जो हमें समय ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हो या जो घड़ी से रिलेटेड हो, जिसमें आपको जनरली पूछा जाता है कि 5 या 4 घड़ियाँ एक साथ बजती हैं और फिर उनका टाइमिंग अगला बजने का अलग अलग होता है, किसी का 5 सेकंड, किसी का 10 सेकंड, किसी का 15 सेकंड, किसी का 20 सेकंड, और फिर जब साथ में कब बजेगी। इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं इनमें हमेशा ध्यान रखें आपको LCM फाइंड करना है, लसअप फाइंड करना है। तो जब ये दोनों वापस मिलेंगे वो समय कौन सा होगा, इसके लिए इन दोनों नंबर का लसअप निकाल देते हैं। कितने मिनट बाद या कितने समय बाद ये दोनों वापस एक जगह पे एक स्थान पे होंगे। इसके लिए बहुत ही सरल तरीका देखो, बहुत छोटा नंबर है। तो LCM क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 36 मिनट। 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पे होंगे। तब तक रमन केवल 2 चक्कर लगा चुका होगा और अनुप्रिया 3 चक्कर लगा चुकी होगी। तब जाके दोनों का टोटल टाइमिंग 36 मिनट हो जाएंगे और यहाँ आके दोनों वापस एक ही स्थान पे पहुँच जाएंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन हो जो घड़ी रिलेटेड मैंने बोल रखा है, घंटी बजने वाला बोल रखा है, जिनका समय दिया जाएगा, उन सब में आपको LCM फाइंड करना है। अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रश्न में ये दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का, कि एक कंपटीशन के अंदर 60 विद्यार्थी हिंदी विषय के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। अंग्रेजी के लिए 84 और गणित के लिए 108। ये अलग अलग प्रतिभागी हैं। जो बैठक व्यवस्था है, रूम जो सिटिंग प्लान है वो इस तरह से है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हर रूम में बराबर होंगे, प्रत्येक कमरे में जो संख्या होगी वो बराबर होगी। साथ ही साथ सिर्फ एक विषय की होगी। अगर किसी कमरे में हिंदी के विद्यार्थी बैठे हैं, हिंदी के प्रतिभागी बैठे हैं, तो उस पूरे कमरे में हिंदी के ही प्रतिभागी होंगे। अंग्रेजी वाले रूम के लिए अंग्रेजी के ही होंगे और गणित के रूम के लिए गणित के ही प्रतिभागी होंगे, लेकिन हर कमरे में संख्या बराबर होगी। तो हमें ज्ञात करना है कि टोटल कितने कमरों की आवश्यकता होगी। हम विषय वाइज भी ज्ञात कर लेते हैं कि हिंदी के लिए कितने कमरे आवश्यक होंगे, अंग्रेजी के लिए कितने होंगे और गणित के लिए कितने होंगे। हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ रूम पूछा है, हम अलग अलग ज्ञात करके टोटल भी ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए देखिए जो 3 नंबर दे रखे हैं 60, 84 और 108, इनका मसअप ज्ञात कर लेते हैं। हम पहले ये ज्ञात कर लेते हैं कि प्रत्येक रूम में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। तो यहाँ पे 60, 84 और 108 का मसअप HCF क्या होगा, देखिए HCF इनका सिंपल तरीका। HCF आप
अच्छे से फाइंड करना जान ही गए होंगे, फैक्टर करके, गुणनखंड करके। और गुणनखंड भी अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिया, कौन सी होती हैं वो भी हमने देखा ही था। इस तरह से फैक्टर हो जाते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर हो गए। अब इनका एचसीएफ क्या होगा देखिए, 60, 84 और 108। 60 के फैक्टर देखिए, 2 × 2 × 3 × 5। 84 के 2 × 2 × यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट तरीके से 3 × 7। और 108 की 2 × 3 × 3 × 3, यहाँ पे 4 बार यहाँ पे थी। 108 में यहाँ पे 2 का यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, 2 का यहाँ पे 27 हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। 4 है तो 2 का डिवाइड जाएगा, यहाँ पीछे 4 अंक है इसलिए 2 का ही जाएगा 27 बार। इस तरह से फिर हम देखते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है। जो इन तीनों में कॉमन आए वो कौन सी संख्या है वो पहले हम देख लेते हैं। 2 सब में आ रहा है ये वाला, ये भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। देखिए 3 एक बार तो कम से कम सब में आ ही रहा है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका एचसीएफ आया है 12। प्रत्येक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठेंगे। अब हमें ज्ञात करने कमरों की संख्या। तो देखिए हिंदी के लिए कितने रूम होंगे, हिंदी के लिए जो कमरे होंगे, हिंदी के विद्यार्थी 60 है, प्रतियोगी या प्रतिभागी 12 का इसमें भाग देंगे तो 5 कमरे हिंदी विषय के लिए होंगे। अंग्रेजी के लिए कमरे, अंग्रेजी विषय में विद्यार्थियों के लिए जो रूम होंगे वो होंगे 84/12, 7 रूम होंगे। ये देखो ये पीछे बचे हुए यही होंगे। और गणित के लिए कितने रूमों की आवश्यकता होगी, कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 108 के अंदर 12 का भाग 9, तो कुल कमरे हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ रूम, टोटल नंबर ऑफ रूम्स 5 + 7 + 9 कितने हो जाएंगे, 21 रूम। 21 कमरे होंगे तीनों विषय के लिए आवश्यक। कुल मिला के ये नंबर ऑफ रूम जो है वो आप डायरेक्ट भी ज्ञात कर ही सकते थे। इन तीनों संख्याओं का योग करके 12 का भाग देके भी डायरेक्ट ये ज्ञात किया जा सकता है। सेपरेट इसलिए किया क्योंकि इसको प्रश्न को बदल के भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी के लिए कितने रूम की आवश्यकता है, गणित विषय के लिए कितने रूम की आवश्यकता है, हिंदी विषय के लिए कितने रूम की आवश्यकता है और टोटल कितने रूम आवश्यक है, कितने रूमों की ज़रूरत है। तो 21 कमरों की आवश्यकता रहेगी इन प्रतिभागियों को बैठाने के लिए, इनकी सीटिंग प्लान के लिए। इस प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है 2.2 का। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, कैसे ज्ञात की जाती है, कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, संयुक्त संख्या किस प्रकार होती है। इसको आप थोड़ा सा ज़रूर प्रैक्टिस लें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है जनरली। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। इससे पहले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। एक्सरसाइज जो हैं 1 और 9 इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोडेड है जिसका आपको
डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसके देख सकते हैं, उसे आप कवर अप कर सकते हैं। उम्मीद है आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे और एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करेंगे, जिससे आपके फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन में आपको अच्छी सी प्रिपरेशन का आधार मिले, अच्छे से आप उसमें पार्टिसिपेट करो। जय हिंद।